हेलो, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम एलॉय ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो आज का टॉपिक हमारा है विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में विद्युत विभव और दूसरे पार्ट में धारिता। ठीक है, तो पहला विभव, आखिर ये विभव होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पहले कुछ चीज़ समझते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है फिजिक्स में, हमें रटी हुई चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि रटेंगे और उसको हमें सही से हम बता नहीं पाएंगे, और हमेशा रटी हुई चीज़ हमेशा गलत लिखी जाती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले इसमें विभव में क्या लिया हमने, दो एक आवेशित पिंड ले लिए, कोई ए आवेशित पिंड है और एक बी आवेशित पिंड है। ठीक है, क्या एक कोई ए आवेशित पिंड है और एक बी आवेशित पिंड है, जिसपे ए पर 200 कूलाम का हमने आवेश डाला, मतलब विद्युत डाला 200 कूलाम का, और इसमें बी पे क्या है, 20 कूलाम का रखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमें पता लगाना है कि ये ए से बी की ओर जाएगा या बी से ए की ओर आएगा। अब भैया, अब ये चीज़ तो कैसे पता लगा कि कम से ज़्यादा जाती है कि कम ज़्यादा से कम, ये चीज़ हमें याद करनी ही होगी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे देखो, हमारे पास एक पानी का, मान लो ये टैंक है, इसमें 200 लीटर पानी है हमारा। ठीक है, और एक ये थोड़ा पतला टंकी है, इसमें 50 लीटर पानी है, लेकिन जो इसका लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। अब बताओ, इसको हमने आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया। अब बताओ, पानी इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा, मतलब ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा। तो कॉमन सी बात, हम लोग फर्स्ट ईयर में केस बात में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पानी का लेवल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपस में क्या होता है, इक्वल वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आवेश प्रवाह की दर होती है वो क्या होती है, कम से ज़्यादा, सॉरी, ज़्यादा से कम की ओर, उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले की ओर। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या समझा कि जो विभव में क्या होता है, आवेश प्रवाह की दिशा को, ये आवेश प्रवाह की दिशा ही तो बता रहा है, तो आवेश प्रवाह की दिशा को बताने वाले को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्लियर, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले को विभव बोलते हैं। ये एक हमारी हो गई लोकल लैंग्वेज, जो हमने एक क्या चित्र के माध्यम से समझी। ठीक है, और इसमें ये चीज़ और समझे, इधर से इधर जा, ए से बी जाएगा या बी से ए की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में जाएगा या निम्न विभव से उच्च विभव में। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। क्लियर, आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाहित होता है, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इतना समझ में आ गया। फिर इसकी परिभाषा बनाते हैं हम लोग, किससे, मतलब इसके सूत्र से इसकी परिभाषा निकालते हैं, और हमेशा यही वाली परिभाषा है बोर्ड में, चाहे जिसमें आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी हमारा क्या होता है, विभव, जिसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है, जिसको कार्य बोलते हैं। ठीक है, और क्यू क्या होता है, आवेश होता है, आवेश को चार्ज इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक, तो W बराबर, सॉरी, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका किसका, विभवांतर का फार्मूला हो गया। अब इससे ज़रा विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। तो W बराबर क्या होता है हमारा, F इंटू डी, मतलब बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य बोलते हैं। मतलब जब तक हम किसी चीज़ में, कार्य में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में बल लगाएं, ठीक, चाहे हम जितना बल लगाएं और उसकी जगह पर परिवर्तन ना हो, मतलब स्थान में उसकी जगह पे विस्थापन ना हो, तब तक कार्य नहीं माना जाता है। जैसे हम लोगों ने सर पे, मजदूर होता है, सर पे तसला रख के पूरा मोहल्ला घूम आया, फिर आके वहीं पर रख दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे, कोई कार्य नहीं किया। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दीवार में हम लोग खूब ठूसे मार ले, उसको तोड़ने की कोशिश करें, अगर दीवार तो क्या अपनी जगह से हिलेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, जब जगह में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कार्य लिखते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है, W बराबर F इंटू डी, ये कार्य की हमारी क्या हो जाती है, वो बीमा। ठीक है, तो फोर्स, फिर F की बीमा क्या होती है हमारी, F की बीमा हमारी होती है ML T-2, और एक D की बीमा हो जाती, तो क्या इसके ऊपर L2 हमारे हो जाते हैं, तो W बराबर क्या हो जाते हैं, W की बीमा, मतलब कार की बीमा क्या होती है, ML2T-2। ठीक है, और आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ML2T, एक ये T जो है ऊपर चला जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A नीचे एक है तो क्या, सॉरी, टी नीचे एक है तो ऊपर भी माइनस का एक हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसकी बीमा क्या होगी हमारी, विभव की, ML2T-3 A-1।
ठीक है। अब देखो, अब इस सूत्र से, या फिर पहले एक चित्र ये समझते हैं, इससे बिल्कुल आसानी से हमें मेन लैंग्वेज समझ में आई। ये हमारा कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। एक अनंत में हमने धन आवेश लिया हुआ है, अनंत में धन आवेश लिया, तो हमें इसको इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है बस। तो क्या होगा, एकांक धन आवेश या फिर एकांक आवेश को, ये एकांक आवेश है, इसको एकांक आवेश को अनंत से, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ठीक है। तो क्या हो गया, मेन ये देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लैंग्वेज लिखी है मैंने, क्या, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभव का मात्रक हमारा क्या होता है, तो विभव का मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट। और बीमा क्या होती है इसकी, mL2T-3 A-1। क्लियर, इतने में कोई डाउट। ये हमारा क्या हो गया, विभव। ठीक है। अब पढ़ते हैं 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट क्या होता है। वोल्ट हमारे लिए लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों की जो मात्रक होते हैं उनसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वोल्ट को भी हम लोग को पढ़ना क्या ज़रूरी होता है। तो वोल्ट का, इसका हम लोगों ने जो इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने विभव, उसका मात्रक सूत्र क्या था, V बराबर W/Q, 1 जूल, और मतलब W का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, और आवेश का मात्रक कुलाम, और जूल बट्टे कुलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। तो देखो, 1 कुलाम है, 1 जूल है। ठीक है। तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है। तो क्या लैंग्वेज निकलती है, जो हमारी इसके पहले लैंग्वेज थी वही सेम इसी में भी रहेगी। ठीक है। मतलब क्या, जो विभव में लैंग्वेज थी वही इसमें रहेगी। और देखो इसको, 1 कुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र से, अनंत में वैद्युत क्षेत्र में होगा, सॉरी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होता है। सब कुछ वही है, बस क्या है, एक यहाँ पर जोड़ दिया गया है। 1 कुलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है। मतलब क्या, 1 कुलाम बराबर 1 वोल्ट, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र में किसी 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, 1 कुलाम आवेश को उधर तक लाना पड़ेगा, तो जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, विभव यहाँ से ख़त्म। अब इसके बाद आएगा हमारा क्या, विभवांतर। हाँ, तो विभवांतर हमारा क्या होता है, देखो विभवांतर नाम ही से लग रहा होगा कि किसी का अंतर हो रहा, मतलब क्या, 2 आवेश हैं, उसमें क्या होता था, कोई एक अनंत में आवेश होता था, इसमें क्या होता है, दोनों हमारे यही वैद्युत क्षेत्र के अंदर में 2 आवेश हैं, एक को हमने A मान लिया, एक को B मान लिया। इसमें जो हमारा वोल्ट उत्पन्न होगा या फिर मतलब विभव उत्पन्न होगा उसको क्या, एक V1 मान लिया और एक को V2 मान लिया। इन दोनों के अंतरी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो इसका भी फार्मूला यही हो जाएगा, VA, एक को 1 माना और दूसरे को B माना, इन दोनों का माइनस क्या हो जाएगा, वही कार्य बटे कुलाम या फिर वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, वही सेम। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्लियर, एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, हम लोग अनंत से ला रहे थे, ये देखो इसमें क्या है, कहाँ गया, ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अनंत से ला रहे थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें क्या किया था हम लोगों ने, अलग अलग लिया था। इसमें क्या होता है, एक ही के अंदर एक, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक A आवेश है ना, उधर पर हम लोगों ने बाहर से लिया था, और इधर पर क्या होगा, दोनों आवेश हमारे अंदर ही होते हैं बस। इसीलिए उसमें क्या कहते हैं, अनंत से लाते थे, और इसमें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाना पड़ता है। क्लियर, विभव विभवांतर में। ठीक। अब देखो, अब हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें क्या बोर्ड के लिए भी बहुत मायने रखता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझना। और ये हमारे फेयरी नोट्स हैं, इनको तुम बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो। तो विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, तो ये कैसे करते हैं, माना ये कोई हमारा एक आवेश है, मतलब क्या, इसको आवेश नहीं बोलेंगे हम,
ये कोई वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, ओ है, ठीक है। ये और इधर पर हमारा क्या धन आवेश है, इधर पर बिंदु P है, ठीक है। ये नॉर्मली बिंदु P है और ये हमारा क्या कोई आवेश है जिसको धन आवेश माना गया है, ठीक है। इनके बीच की दूरी को हमने क्या माना है, D माना है, ठीक। इन दोनों में कोई बहुत ही पास एक A बिंदु लिया है, एक B बिंदु लिया, इसको DX माना है। D क्यों मानते हैं, हमेशा छोटे सरफेस के लिए, ठीक है, छोटे सरफेस के लिए हमेशा D माना जाता है। और बिंदु O से बिंदु B के तक के बीच की दूरी को क्या माना है, X माना गया है, ठीक है। ये चित्र अगर कायदे से समझ में आ गया तो बहुत ही ईजिली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। ये कोई हमारा एक धन आवेश है जिसका नाम क्या है, ओ रखा गया है, और प्लस क्यू ये धन आवेश है हमारा, ये बिंदु P है नॉर्मली, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, D माना है। इधर पर दो बिंदु लिए हैं, एक A एक B, बहुत पास पास लिए हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, DX है। D भी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि D एक छोटा सरफेस होता है हमारा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद तुम बस माना करके जैसे जैसे चित्र बनाओगे वो सब चीज़ें लिख दी जाएंगी हमारी लाइन से, बस, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, हमारी प्रूविंग होगी, ठीक है। अब देखो बिंदु, जैसे इधर समझते हैं, बिंदु B तक किस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होता है, वन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बीच की दूरी बिंदु, मतलब यहाँ से ये देखो बिंदु O से B की दूरी को हमने X माना था, इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, R की जगह X स्क्वायर रख देंगे, क्लियर। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन X स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार क्या गणना करेंगे, एकांक आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य, मतलब क्या जो हमने छोटा सा dx माना था उतने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर, मतलब छोटा कार्य हो रहा है ये भी, क्योंकि छोटी जगह पे हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डी डब्ल्यू छोटा कार्य, तो क्या होगा, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर, ये तो लिखा भी है, W बराबर F इंटू डी, वर्ग बराबर, ये हमने अभी इसके पहले भी बताया है, क्या होता है वर्ग बराबर, W बराबर F इंटू डी, मतलब F हो गया बल, D हो गया हमारा विस्थापन, तो डी डब्ल्यू बराबर E इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पर माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये धन आवेश से धन आवेश की ओर जा रहा है, तो क्या प्रतिकर्षित होगा, जब प्रतिकर्षित होगी चीज़ें तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्लियर। तो E की वैल्यू यहाँ से इधर पर पुट कर दी और dx सेम dx रहा, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, फिर इसके बाद एकांक धन आवेश को अनंत से D तक लाने में किया गया कार्य, मतलब ये छोटा सरफेस था, क्या पूरे सरफेस D में हमें लाने में किया गया कार्य बिंदु D तक, तो क्या हो गया, एकांक आवेश में, एक सेकेंड, एकांक आवेश को अनंत से D तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या कर देंगे, जो ये डी डब्ल्यू है इसका हम समाकलन कर देंगे, टोटल वर्क बराबर, और वो भी लिमिट क्या हमारी हो जाएगी, अनंत से डी तक, इन्फिनाइट से डी तक, तो डब्ल्यू बराबर समाकलन, लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से इधर पर पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेम फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू होता है इसमें से, वो सब हमारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, बाकी सब क्या रहेगी, हमारी समाकलन जो उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो x को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। x को छोड़कर बाकी पूरी वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q और क्या 1/x स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो सेम ऐसे कॉपी हो जाएगा, और इधर पर क्या हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर है, अब इसको ऊपर करेंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो हम लोगों ने समाकलन का फर्स्ट ईयर में मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो बच्चे मैथ के लिए नहीं उनके लिए दिक्कत है, आगे चल के हम इसके भी वीडियो बना देंगे। तो देखो x इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, समाकलन x n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन x+1, क्लियर। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो इधर पर जब
समाकलन करते हैं तो समाकलन का तो साइन हट जाता है, तो इधर पर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का पावर 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद यही सेम, ये तो सेम सेम ही उतरेगा, ये सेम ऐसे ही आएगा। ठीक, फिर इधर पर क्या करेंगे, माइनस 2 पावर से 1 घटाएंगे तो क्या माइनस 1 पावर बच जाएगी, और माइनस 2 में से 1 घटाएंगे फिर क्या बच जाएगा, ये माइनस 1 बच जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे इन्फिनिटी रहेगा और ऊपर डी लगा रहेगा। क्लियर। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, ये सेम ऐसे ही रहेगा हमारा हर स्टेप में इसी की, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब देखो जो -1 था, -1 क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब ये -1 थी पावर एक्स की पावर -1, अब इसको क्या कर लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही चीज़ हमने लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर देना, W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, ये अब लिमिट हम इसमें क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या हो जाए 1/d और 1/इन्फिनाइट। अब देखो 1/इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/इन्फिनाइट की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो W बराबर 1/4πε0 Q/d। ठीक है, और इसी को क्योंकि ये वर्ग था, इसी को हम V भी लिख सकते हैं, मतलब क्या हो गया, विभव। ठीक है, तो V बराबर 1/4πε0 Q/d। ठीक है, अब देखो K क्या होता है हमारा, K नियतांक होता है, नियतांक को K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो V बराबर K इंटू डी Q/d। ये हमारी क्या हो गई, बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना। ठीक है, तो ऐसे ही आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो भी डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर से कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।